दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन के लिए सीयूईटी के स्कोर जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं। अगर आपको दिल्ली विश्वविद्यालय के किसी कॉलेज में कोर्स में एडमिशन लेना है तो सीयूईटी यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट देना कंपलसरी था, यानी ज़रूरी था। अब उसके नतीजे जो हैं वो घोषित कर दिए गए हैं। जल्द ही एडमिशन प्रोसेस जो है वो पूरा तरीके से शुरू हो जाएगा और दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ से पूरी तरीके से एडमिशन प्रोसेस के लिए सेंट्रल सीट एलोकेशन सिस्टम यानी कि CSAS सिस्टम जो है वो लागू किया गया है। हाल में ही दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है जिसमें यह कहा जाता है कि इस बार सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉर्मलाइज स्कोर के बेसिस पर दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज में एडमिशन होगा। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं दीपक टंडन जी, जो काउंसलर हैं और साथ के साथ सीयूईटी के एक्सपर्ट जो हैं वो माने जाते हैं। सर, सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉर्मलाइज स्कोर का जो एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ से, उसको थोड़ा समझाएं। देखिए, जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक सीयूईटी के नॉर्मलाइज स्कोर के लिए किया गया है तो उसमें हर सब्जेक्ट का अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से आपको स्कोर्स चूज़ करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल, अब जैसे मैं आपको कुछ बच्चों के रिजल्ट के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा जिससे आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा टू अंडरस्टैंड। अब ये एक बच्ची है हमारी, ठीक है। अब इसने कॉमर्स विद मैथ्स स्ट्रीम से है, इन्होंने सीयूईटी का एग्ज़ाम दिया था और ये इनके स्कोर हैं। इंग्लिश 100 आउट ऑफ 100, ठीक है, परसेंट आया था, 200 आउट ऑफ 200। अकाउंटेंसी में इनका है नॉर्मलाइज स्कोर 193, 184, 194, मैथ्स में 131, 278। अब देखिए यहाँ पे परसेंटाइल में अगर देखेंगे मैथ्स में है 98 परसेंटाइल, बट स्कोर में कितना है 131। तो जो नॉर्मलाइज स्कोर लिया जाएगा वो हमारा 131 लिया जाएगा। अब कैसे कैलकुलेट होगा? फॉर एग्जाम्पल, दिस स्टूडेंट, ये जो बच्चा है ये बीकॉम ऑनर्स के लिए अप्लाई करना चाहता है। तो बीकॉम ऑनर्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? एनी वन लैंग्वेज, इंग्लिश, तो इंग्लिश लिया जाएगा, इंग्लिश में फुल है तो 200। सेकेंड, आपका अकाउंटेंसी या मैथ्स। अब यहाँ पे देखिए बच्चे के अकाउंटेंसी में ज़्यादा है, मैथ्स में कम है, तो हम अकाउंटेंसी लेंगे, तो 193.15 लिया जाएगा, प्लस एनी 2 डोमेन सब्जेक्ट्स फ्रॉम लिस्ट B1। इसका मतलब क्या है? बिजनेस स्टडीज़ एंड इकोनॉमिक्स। तो इस बच्चे का जो हम कैलकुलेट करेंगे नॉर्मलाइज स्कोर बीकॉम ऑनर्स के लिए वो होगा 200 प्लस 193.15 प्लस 184.50 प्लस 194.63। तो ये हमारा नॉर्मलाइज स्कोर आएगा, ठीक है। अब ये हो गया हमारा बीकॉम ऑनर्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से। अब नेक्स्ट, अगर यही बच्चा, अब देखो एक बच्चा डिफरेंट प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई कर सकता है और जितने मर्जी कॉलेजेस में अप्लाई कर सकता है। ये बच्चा 72 ऑफर करती है, 79 से 72 ऑफर करते हैं कोर्सेज जो DU, सबके लिए अप्लाई कर सकती है, बट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से। ये सब्जेक्ट्स पढ़े भी होने चाहिए 12th में, वो ज़रूरी है। अब ये बच्चा अगर इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए अप्लाई करता है तो इकोनॉमिक्स ऑनर्स में क्या क्राइटेरिया होता है? एनी वन लैंग्वेज, अगेन इंग्लिश विल कम, बट इस केस में क्या होगा? मैथ्स कंपलसरी है। तो मैथ्स में इसके बच्चे के नंबर कितने हैं? 131। तो यहाँ पे मैथ्स में नीचे आ गए, तो 131 लिए जाएंगे प्लस एनी 2 डोमेन, तो वो 193 एंड 194 ले सकते हैं। अब यहाँ पे आप डिफरेंस देख रहे हैं, बीकॉम ऑनर्स के लिए बच्चे के सब में 190, 180 या 200 थे। अब जैसे ही इकोनॉमिक्स ऑनर्स आया वहाँ मैथ्स कंपलसरी है तो 131 हो गया। अब यही बच्चा अगर प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जैसे BMS, BFIA, BBE, इन कोर्सेज के लिए अप्लाई करता है तो वहाँ भी क्राइटेरिया क्या है? वहाँ पे है वन लैंग्वेज विच विल बी अगेन इंग्लिश, उसके बाद मैथ्स, फिर मैथ्स कंपलसरी है उसमें भी तो मैथ्स लेना पड़ेगा, प्लस जनरल टेस्ट। तो ये जनरल टेस्ट के स्कोर भी आएंगे। उस केस में इनका स्कोर क्या कैलकुलेट होगा? 200 प्लस 131 प्लस 278, क्योंकि जनरल टेस्ट के जो स्कोर हैं वो आउट ऑफ 300 है, बाकी सबके आउट ऑफ 200 है। ये हो गया एक कॉमर्स के बच्चे के लिए अगर कॉमर्स के कोर्सेज के लिए अप्लाई करता है। अब यही बच्चा अगर BA प्रोग्राम के लिए अप्लाई करता है तो क्या होगा? एनी वन लैंग्वेज, अगेन इंग्लिश आ गई, और कोई भी 3 डोमेन, तो हम कोई भी 3 डोमेन जिसमें हमारे नंबर ज़्यादा हैं हम वो चूज़ करेंगे। जैसे इस केस में अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़ एंड इकोनॉमिक्स, इन सब में नंबर ज़्यादा हैं तो हम ये ही चूज़ करेंगे, क्योंकि इसमें सारे 194 या 184, 200 हैं। अब इसमें हम वो नहीं लेंगे जिसमें हमारे नंबर कम है। तो सर, ये स्टूडेंट्स के मन में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है कि नॉर्मलाइज स्कोर अलग है, उसके बेसिस पे अलग समझाना पड़ेगा। कहीं ना कहीं स्टूडेंट परसेंटाइल स्कोर और नॉर्मलाइज स्कोर के बीच में भी बहुत कंफ्यूज हैं। तो यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने सीधा कह दिया कि नॉर्मलाइज स्कोर लेंगे, वो भी सब्जेक्ट स्पेसिफिक। बिल्कुल, देखिए अब कई बच्चों के साथ प्रॉब्लम क्या हुई है कि रॉ स्कोर ज़्यादा था, ठीक है। रॉ स्कोर अगर जैसे बच्चे का था 195, बट नॉर्मलाइज होने के बाद बच्चे का हो गया 172। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपने आप ये कैलकुलेट किया है
जो नॉर्मलाइज स्कोर निकालें वो एक फॉर्मूला के बेसिस पे निकालें, जिसको हम चैलेंज नहीं कर सकते हैं। तो जो भी किया उन्होंने सारे बच्चों का देख के, सारे फेजेस को देख के नॉर्मलाइज स्कोर पे कैलकुलेट किया। अब हमारा जो एडमिशन होगा, जो CUET के थ्रू दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बोला, वो होगा नॉर्मलाइज स्कोर पे। तो आपका रो स्कोर जितना भी था, अब जो आपका ये नॉर्मलाइज स्कोर आया है उसी के बेसिस पे होगा, ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आप जिस प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं तो ध्यान से पढ़िएगा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अब जैसे एक बच्चे का, और मैं आपको दिखाता हूँ, ये तो कॉमर्स का बच्चा था, अब एक ह्यूमैनिटीज़ बच्चे का दिखाते हैं आपको कि अगर ह्यूमैनिटीज़ बच्चे का लेते हैं, अब ये ह्यूमैनिटीज़ का स्टूडेंट है। अब यहाँ पे देखिए इसमें इन्होंने क्या स्कोर किया है, इनका इंग्लिश में फुल है, पॉलिटिकल साइंस फुल है, साइकोलॉजी फुल है, बट हिस्ट्री में 96% है, बट स्कोर आप देखेंगे तो 172 है। तो अगर हम, अब ये बच्चा किसी भी प्रोग्राम में अप्लाई करेगा तो इनके पास ऑप्शन कुछ नहीं है, क्योंकि इनके लिए एक लैंग्वेज विच इज़ इंग्लिश और 3 डोमेन, तो तीनों ही लेने पड़ेंगे। तो इनका जो स्कोर बनेगा 200 + 172 + 200 + 200, तो 772 बनेगा। अब ये चाहे BA प्रोग्राम के लिए करें, BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए करें, या इकोनॉमिक्स ऑनर्स तो नहीं कर पाएंगे, मैथ्स नहीं है, बाकी पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, साइकोलॉजी ऑनर्स, हिस्ट्री ऑनर्स, BA प्रोग्राम, इंग्लिश ऑनर्स, इनका स्कोर सेम रहेगा, क्योंकि एलिजिबिलिटी यही कहती है इन सब प्रोग्राम की 1 लैंग्वेज + 3 डोमेन सब्जेक्ट्स। तो तीनों डोमेन सब्जेक्ट्स इनके ये आ गए और लैंग्वेज इंग्लिश आ गई। सर क्योंकि सिस्टम बहुत नया है, CSAS पहली बार हो रहा है, CUET के तहत एडमिशन दिल्ली विश्वविद्यालय में पहली बार हो रहा है, तो स्टूडेंट कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नज़र आते होंगे जब आपसे बात कर रहे होंगे। देखिए रोज़ बच्चों के पेरेंट्स के फ़ोन आते हैं, बहुत ही कंफ्यूज हैं। कई बच्चे इसको लेके बहुत मतलब परेशान है कि हमारा रॉ स्कोर ज़्यादा था, नॉर्मलाइज स्कोर कम हो गया। जैसे 195 था 172 हो गया, 175 था वो उनका 160 हो गया। तो बच्चे कह रहे हैं हमारे साथ क्यों हुआ। जिन बच्चों के फुल हैं वो तो फुल ही रहे, जिन बच्चों के कम थे वो परसेंटाइल बेसिस पे कैलकुलेट होकर अच्छा आ रहा है 96, बट अगर हम नंबर्स की बात करेंगे वो 172 हो जाता है, विच इज़ 86%। तो यहाँ पे बच्चा जो है थोड़ा बहुत जो है हो गया, डिप्रेस हो गया। अब यहाँ पे बच्चों के लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, फॉर्म भरना। फॉर्म केयरफुली भरना पड़ेगा, देख के कौन सा कॉम्बिनेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से। अब बच्चे के नंबर जो आ गए नॉर्मलाइज, वो हम चेंज नहीं कर सकते, बट फॉर्म केयरफुली भरना पड़ेगा प्रोग्राम स्पेसिफिक। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है हमारा इंग्लिश + डोमेन + any 2 सब्जेक्ट्स, ठीक है, फ्रॉम B1 या B2, अब देखना पड़ेगा लिस्ट में बच्चों को जिसमें नंबर ज़्यादा हैं, बच्चों को वही अप्लाई करना पड़ेगा। नंबर्स कम वाले सब्जेक्ट चूज़ कर लिए तो उस केस में उनको बहुत नुकसान होगा। तो कहीं ना कहीं देखिए लगातार जो एक्सपर्ट्स भी यही बात कह रहे हैं कि फॉर्म जो है आपको बहुत केयरफुली भरना पड़ेगा, बहुत ध्यानपूर्वक जो है आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ से भी यही कहा जा रहा है लगातार कि जो फॉर्म है वो सबसे क्रूशल स्टेज है। 26 सितंबर यानी कि अगले मंडे से जो है आपके फॉर्म CSAS के तहत सेकंड फेज में जो है वो शुरू हो जाएंगे और 10 अक्टूबर तक जो है वो एडमिशन प्रोसेस जो फर्स्ट स्टेज की है वो कंप्लीट कर ली जाएगी। तो ध्यानपूर्वक अपना फॉर्म भरें, सावधानी से भरें, कोर्सेज और जो भी कॉलेज आप चूज कर रहे हैं उनके प्रेफरेंस बहुत ध्यान से भरें ताकि आपका एडमिशन हो सके दिल्ली विश्वविद्यालय में। और इस बार दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ से जो बहुत अच्छा जो ऑप्शन दिया गया है वो ये, अगर आप अपने कोर्स और अपने कॉलेज से खुश नहीं है तो एक ऑप्शन आपको CSAS की वेबसाइट पर मिलेगा जिसको कहते हैं अपग्रेड। वहां पर आप क्लिक करेंगे जैसे ही तो अपग्रेड का ऑप्शन आपका फ्रीज हो जाएगा। यानी कि अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे दूसरे कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए DU आपको कंसिडर करेगा और अगर उस जगह पर सीट खाली होती है तो आपका एडमिशन जो है उस जगह पर हो जाएगा। साथ ही अगर आप अपने एडमिशन प्रोसेस से पूरी तरीके से खुश होते हैं, यानी कि आपको कोर्स भी मन पसंदीदा है, उसके अलावा आपको कॉलेज भी अच्छा मिला है, तो उसके बाद आप वहां पर फ्रीज का ऑप्शन दबा सकते हैं और फ्रीज का ऑप्शन जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका एडमिशन फ्रीज हो जाएगा। आप उस यूनिवर्सिटी में, उस कॉलेज में जा सकते हैं, उस कॉलेज में जाकर फीस सबमिट कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। तो देखिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। रिजल्ट जरूर जारी कर दिया गया है CUET का, अब आपको ध्यानपूर्वक अपना फॉर्म भरना है। वीडियो जर्नलिस्ट अभिजीत के साथ हरीश झा, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।